हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। आइए, मैं हूं आपका अपना हरिओम सर और मैं आपको पढ़ा रहा था रेडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास की केमिस्ट्री। और रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था किसी भी आयनिक रिएक्शन को बैलेंस करना। और कैसे बैलेंस करना, मैंने उसके दो तरीके बताए थे, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और आज मैं जो चर्चा करूंगा वो आपसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाली विधि। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की ऑक्सीकरण संख्या विधि के माध्यम से आज मैं आपको समझाऊंगा किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीकरण संख्या की विधि के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, हरिओम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी का हरिओम सर। आइए प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या विधि बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किसी भी अनबैलेंस रिएक्शन को, किसी भी अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसमें सबसे पहली पॉइंट हमें जानना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आप अगर इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं तो निवेदन है आप डायरेक्टली ना देखें, इससे पहले रेडॉक्स रिएक्शन के जो भी वीडियो है आप उनको देख लें, तब इस वीडियो को देखें, आपको अच्छा समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीकरण संख्या, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है बराबर रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है ऑक्सीकरण संख्या विधि किस आधार पर काम करती है, किस मेथड पर वर्क करती है, क्या सिद्धांत है उसके। तो ऑक्सीडेशन संख्या विधि कहती है कि किसी भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जितनी ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है उतनी ही किसी भी रिडक्शन हाफ रिएक्शन में उतनी ही ऑक्सीडेशन नंबर की कमी होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, किसी भी, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किस विधि पर आधारित है, ये कहता है किसी भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जितने ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है उतने ही किसी अपचयन अर्ध अभिक्रिया में उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर की कमी होती है। मतलब ये कहता है जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उतने ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। यह सिद्धांत इस पर ऑक्सीकरण संख्या विधि पर काम करता है। अच्छा, दूसरा अगला पॉइंट देखते हैं। सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहला काम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। चलो ठीक है, सभी की ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। दूसरा काम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, उन सभी चीजों को हम लोग धड़ाधड़ एकदम ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, आगे आओ आगे आओ। तीसरा पॉइंट, अब ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाली कमी, तीर ऐसे, तीर नीचे वाले ऑक्सीडेशन नंबर में कमी और तीर ऊपर माने ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। अब ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाली कमी व ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाली वृद्धि को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। जितना ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई उसको और जितना ऑक्सीडेशन नंबर वृद्धि हुई उसको क्या करते हैं, बराबर। और बराबर कैसे होगी, वृद्धि वाले का कमी वाली से क्या कर दो, गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो अपने आप बराबर हो जाएंगी, जो हम अभी सवालों में देखेंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट, अन्य तत्वों को उचित निरीक्षण के द्वारा बराबर करते हैं। इतना करने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, इतना करने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो और तत्व हैं वो बैलेंस नहीं हो रहे हैं तो उनको हम मनाते हैं, हाथ पैर जोड़ते, भैया बाबू बैलेंस हो जाओ, तो भी बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, लास्ट में बच्चों, लास्ट का सेकेंड लास्ट में हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं और इसको मैंने पढ़ा रखा है अम्लीय माध्यम में H2O और H+ से संतुलित करेंगे, जबकि क्षारीय माध्यम में H2O और OH- से संतुलित करेंगे। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, आवेश को संतुलित करते हैं, किससे, H+ से। अगर किसी भी रिएक्शन अभिकारक साइड में या उत्पाद साइड में, रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में अगर जिधर माइनस चार्ज ज्यादा होंगे, ध्यान से सुनना शब्दों के, जिधर माइनस चार्ज ज्यादा होंगे, जिधर ऋण आवेश ज्यादा होगा उधर हम H+ जोड़ेंगे। जितना
आवेश ज्यादा होगा उतना ही H प्लस उधर हम जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमारी एक बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। आइए बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो या मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं, क्वेश्चन इसमें बताता हूं, प्रश्न करके दिखाता हूं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भाई सभी लोग, या नोट कर लो वीडियो को रोक के, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए मैं चलता हूं, आपको अगले पड़ाव की ओर लेके चलता हूं, बिठाता हूं। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन बताता हूं, प्रश्न। जब तक आप सवालों को हल नहीं करेंगे तब तक आपको आनंद आने वाला नहीं है। और मेरे बच्चों, सवालों को हल करिए, आपको बड़ा मजा आएगा, रिएक्शन को बैलेंस करिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। आइए चलिए प्रवेश करते हैं आनंद की केमिस्ट्री में हरिओम सर के साथ। आओ बच्चों, देखो क्वेश्चन है बैलेंस करना है, बैलेंस द रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मेथड कौन से मेथड से? ऑक्सीडेशन नंबर से। बैलेंस द रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करना है। फिर रिएक्शन कौन सी है सर जी? तो रिएक्शन है बच्चों SnCl2 प्लस FeCl3, रिएक्शन एरो SnCl4 प्लस FeCl2। इस रिएक्शन को आपको ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड के द्वारा बैलेंस करना है, संतुलित करना है। क्या करना है बच्चों? बैलेंस करना है, संतुलित करना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बैलेंस करना है। अब जरा मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाना चाहता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। आओ देखते हैं, इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बैलेंस करना है। सबसे पहला काम हमने आपको कहा कि प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। वेरी सिंपल, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना मैंने सिखाया है, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है तो आप ऐसे भी निकाल लो। केमिस्ट्री में सबसे पहले धनायन होता है, कैटायन होता है, उसके बाद रिडायन यानी एनायन होता है। सबसे पहले कैटायन, उसके बाद एनायन, और इसका बेस इसका चार्ज, इसका बेस इसका चार्ज मतलब यहाँ 2, और इसका बेस इसका चार्ज, इसका बेस इसका चार्ज मतलब यहाँ 1। जहाँ कुछ नहीं वहां 1, जहाँ 2 है तो वो 2। और सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या होता है? प्लस, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस। और यहाँ प्लस के बाद क्या होता है? माइनस होता है। ये लो, SN कीटीन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गई, क्लोरीन की -1। इसका बेस इसका चार्ज, इसका बेस इसका चार्ज। यहाँ पर सबसे पहले धनायन होता है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? धनायन लगा देंगे। और रिडायन होता तो यहाँ क्या लगा देंगे? रिडायन। ये तब मैं बता रहा हूँ जब छोटे कंपाउंड हो, आपको समझने की क्षमता हो। अगर आप वैसे निकालना चाहते हो x मान के, तो 3 को x मान लो, क्लोरीन का -1 × 4 बराबर रखोगे तो +4 आ जाएगा। आपको मैंने जो तरीका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बताया वो तरीका आप यहाँ लागू कर सकते हैं। इसका बेस इसका चार्ज, इसका बेस इसका चार्ज। सबसे पहले कैटायन होता है, उसके बाद एनायन होता है। इसका बेस इसका चार्ज, इसका बेस इसका चार्ज। सबसे पहले कैटायन, उसके बाद एनायन। ये लो भाई, सभी परमाणुओं की हमने, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल लिया है। अब हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं? देखो, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सब जगह -1 है, इसलिए क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है। अब हम चेक करेंगे टिन को, चेक करेंगे टिन से। Fe आयरन को चेक करेंगे आयरन से। तो देखो बच्चों, टिन में क्या हुआ? +2 और +4, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर +2 से +4 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में जब वृद्धि होती बच्चों, तो उस टर्म को कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर वृद्धि होगी तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और देखो, +2 से +4 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? 2 यूनिट की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है।
2 इकाई की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखो Fe3+ से Fe2+ में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है बच्चों। जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब देखो 3 से 2 हो रहे हैं, कितना कम हो रहा है, 1, तो 1 यूनिट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? जी बिल्कुल समझ में आ गई सर। अब क्या करेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिख लेंगे। तो बच्चों देखो SnCl2 रिएक्शन एरो SnCl4। अब बच्चों बताओ इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसमें देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसे बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और लिख लेंगे FeCl3 रिएक्शन एरो FeCl2। अब यहाँ देखो बच्चों इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो इस रिएक्शन को लिख देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन जब हो रहा था तो कितने यूनिट की वृद्धि हो रही थी, कितने यूनिट बढ़ रहे थे, 2 यूनिट भाई, 2+ से 4+ 2 यूनिट बढ़ रहा है। और आयरन में क्या हो रहा है, +3 से +2, +3 से +2, मतलब 1 यूनिट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 1 यूनिट की कमी हो रही है यहाँ, और यहाँ 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो हम अगला स्टेप रूल मैंने लिखाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर और जितने की कमी होती, जितने की वृद्धि होती, उनको बराबर करते हैं। कैसे, उचित संख्याओं से मल्टीप्लाई करके। कैसे करेंगे, ध्यान दो बच्चों। देखना यहाँ SN में कितने की वृद्धि हो रही है, 2+ की वृद्धि हो रही है। और यहाँ कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। यहाँ 2 की वृद्धि हो रही है और यहाँ 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ध्यान दे रहे हो ना। Fe में +3 से +2, 1 की कमी हो गई। 3 में +2 से +4, +2 से +4, 2 की वृद्धि हो गई। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, आप यहाँ भी देख सकते हो ना, समझ में आए, 2+, 4+, ये कितना 3+, ये कितना 2+। देख लो 3 से 2, 1 की कमी, 2 से 4, 2 की वृद्धि। तो हम ऊपर वाली वृद्धि का गुणा नीचे वाले पूरे समीकरण में कर देते हैं और नीचे वाली कमी का गुणा ऊपर वाली समीकरण में कर देते हैं, ताकि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि और कमी है ये आपस में क्या हो जाए, बराबर। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ लेते हैं। तो देखो बच्चों 1 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो 1 आएगा, दुनिया जानती है। तो क्या हो जाएगा, SnCl2 प्लस इन दोनों रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर रहे हैं, प्लस। अब ये तो लिख लिए, अब इसको लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, 2FeCl3 रिएक्शन एरो। अब इस 1 का मल्टीप्लाई यहां तक हुआ तो क्या हो जाएगा, SnCl4। और 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा, 2FeCl2। अब देखो बच्चों, आओ चेक करते हैं, चेक करते हैं हमारी यह रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो बच्चों 1 ठो 3 था, 1 ठो SN था इधर, तीर के दोनों साइड, 1 ठो SN इधर है, बैलेंस है। Cl कितने हैं बच्चों, 2 और 2 3 6, 6 और 2 8, 8 क्लोरीन एटम है प्यारे बच्चों। 2 दूनी 4 और 4 8, 8 क्लोरीन एटम इधर भी है। यहाँ देखो आयरन कितने हैं, 2 Fe आयरन है, 2 Fe है। और यहाँ देखो कितने Fe हैं, 2 Fe हैं। मतलब ये हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। रिएक्शन एरो के दोनों ओर एटम्स बराबर है तो ये रिएक्शन बैलेंस है। और बच्चों यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए हम उन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप लोग और इक्वेशन लगाइएगा जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, इसी तरीके को अपनाइएगा और लास्ट में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिएगा। आयनों को अगर हो तो उनको बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना। आपको हरिओम क्लासेस का ये प्रयास कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो अन्य जरूरतमंद बच्चों तक जरूर भेजिएगा। और आप अपना दायित्व निभाइएगा, इस वीडियो को शेयर करके मैं अपना दायित्व निभाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में। बने रहिए हरिओम क्लासेस केमिस्ट्री नामक चैनल में, हरिओम केमिस्ट्री नामक चैनल में 11 12 की केमिस्ट्री घर बैठे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।